तो वृंदा करात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने केरल की जो नन को गिरफ्तार किया गया है, धर्मांतरण का ये पूरा केस था, इसी को लेकर वो बात करती हुई नजर आई हैं। आपने सुना है। अब बढ़ेंगे खबरों में आगे। अगली जानकारी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ग्रामीण अपने घरों को खाली करने में यहाँ पर जुट गए हैं। चंबल नदी की यहाँ पर बात करें तो चंबल नदी जो है पूरी तरीके से उसका वाटर लेवल बढ़ रहा है, जल स्तर उसका लगातार बढ़ रहा है। 91 गांव ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से उनकी मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी बाधित हुई है। चंबल में यहाँ पर लगातार चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से 5 गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। गांव को खाली करने के लिए निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। ग्रामीण अपने घरों को खाली करने में जुट गए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद सिंह तोमर जुड़ रहे हैं। विनोद, यहाँ पर चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि 91 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बाधित है। यहाँ पर लोगों को गांव खाली करने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्या जानकारी है आपके पास? मालवा और राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है और यहाँ तक कि मुरैना में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुरैना की जो भी चौपारी, आसन, कुरई नदी या सात नदी हो, वो सभी नदियां उफान पर है। और हालांकि सबसे बड़ी जो प्रमुख नदी है वो कोटा बैराज से 3 लाख यूसेक पानी परसों छोड़ा गया था और रात्रि में भी 11,000 यूसेक पानी छोड़ा गया था। अभी 12 बजे 15,700 यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे कि चंबल नदी का जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि खतरे का निशान 138 पर है। और चंबल नदी का अभी फिलहाल जो बात की जाए जल स्तर की तो 141 पर है, जहां जिसकी वजह से चंबल का जो रौद्र रूप है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार प्रशासन नजरें बनाए हुए है और 91 गाँव को प्रशासन ने चिन्हित किया था। उनमें से 5 गाँव को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 300 लोगों को सुरक्षित जो शिविर बनाए गए हैं प्रशासन के द्वारा वहां पर रखा गया है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन कई गांव ऐसे हैं जिनमें अभी फिलहाल जो चंबल का पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनको खाली करने के जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि उनको खाली कर लिया। जो भी अपनी जरूरतों का सामान हो, मवेशी हो, उनको खाली करके और अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। प्रशासन, कलेक्टर अंकित अस्थाना और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ तमाम जो चंबल नदी के जो किनारे गांव बसे हुए हैं वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार प्रशासन के द्वारा मुनादी भी की जा रही है क्योंकि कई जो गांव हैं उन गांव के संपर्क टूट गए हैं, जिसकी वजह से लोग उनसे निकलते हैं। तो वहां पर प्रशासन ने ड्यूटी लगाई दी है, जिससे कि लोग को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। और लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चंबल नदी का जो जल स्तर है वो किस प्रकार अपना इस समय रौद्र रूप लिए हुए है। आवाज आप सुन सकते हैं कि मैं अभी इससे कम से कम 200 मीटर दूर हूँ, जो धार प्रमुख धार है, और जहां तक निगाह पसारेंगे वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इसमें तमाम जो जंगल से जो लकड़ियां हैं वो एक तिनके की तरह बहती हुई चंबल नदी में आ रही है। और जो लगातार अभी प्रशासन की बात की है तो अभी भी ये हिदायत लोगों को दी जा रही है कि अभी फिलहाल जो चंबल नदी का जल स्तर है कम नहीं होगा और लगातार बढ़ता ही जाएगा। तो अनुमान ये भी लगाया है कि चंबल नदी का जो फिलहाल जो जल स्तर है दिन हर घंटे में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं 40 या 145 तक भी पहुंच सकता है, जिससे कि जो 51 गांव जो प्रशासन ने जो चिन्हित किए हैं उनके गांव के जो कहीं चंबल नदी के पानी न घेर ले, तो इसलिए उनको लगातार हिदायत दी जा रही है और उनको खाली करने की बात कही जा रही है। जी तो विनोद, यहाँ पर ऐसे 91 गांव जहां को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। कई गांव के जो है मुख्य मार्ग से कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है और कई गांव को खाली करवाया जा रहा है। सब कुछ जो है मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ पर हो रहा है। क्या आईएमडी रिपोर्ट्स आपने देखी है? क्या कुछ जानकारी आईएमडी रिपोर्ट में है? मौसम कब तक ऐसा ही रहेगा? क्योंकि अभी आपने जिक्र किया है कि चंबल नदी जो है, जो अभी उफान पर है, जिसका जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, वो भी कम नहीं होगा।
जी बिल्कुल, लगातार देखा जाए कि पौने 2 माह हो गए और लगातार मुरैना चंबल अंचल में बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से यहाँ की जो फसलें भी हैं वो भी पूरी तरह से, जो खरीफ की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और जो लोग हैं उनका जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है और मवेशियों के चारे के लिए समस्या पैदा हो गई और कई जो स्कूल हैं, जो मकान है लोगों के ढह गए हैं। और अभी फिलहाल मौसम विभाग ने यह भी निर्देश दिए कि अभी कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी, जिससे आम लोगों का जो जनजीवन है उनका अस्त व्यस्त। अभी देखे में एसडीएम साहब अधिकारी चंबल नदी पे पहुंचे हैं और निरीक्षण करने के लिए आए हैं और लगातार उनकी जो प्रशासनिक अधिकारी है मॉनिटरिंग की जा रही है कि कई लोगों को कई परेशानी का सामना न करना पड़े। एसडीएम साहब, आप निरीक्षण कर लीजिए, फिलहाल चंबल की स्थिति क्या है और किस तरीके से अभी चंबल बढ़ने की आसार क्या है? तो राजघाट से जो खतरे का निशान है 138 मीटर पे है और अभी 140 के ऊपर चल रहा है और शाम तक 141 तक पहुंचने की संभावना है 8 बजे तक। फिलहाल कितने गांव को रेस्क्यू किया गया है और कितने गांव खाली कराने के मुनादी की है? हमारे अनुभाग में अभी हमने तो जो हमारे 2 पंचायतें आती हैं, 2 पंचायतों में पूरा हमने मुनादी करा दिया है, सेफ हाउस बनवा दिए, तैयार कर दिए हैं और जो मजरा अभी तो खैर ऐसी पोजीशन नहीं है कि उनको शिफ्ट करना पड़े, लेकिन इस शाम तक ऐसी स्थिति बनती है तो उनको हम शिफ्ट करने की तैयारी। अभी आसार क्या है, चंबल नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है? अभी जो अनुमान आया था, जो सुबह आया था, वो रात को 8 बजे तक 141 मीटर तक टच कर सकता है। अभी भी बताया जा रहा है कि कुछ 12 बजे के करीब 13-14 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है फिर चंबल नदी में। लेवल तो अभी इंक्रीज हो ही रहा है, लेवल अभी कम नहीं हो रहा है, लेवल तो अभी बढ़ ही रहा है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं लगातार चंबल नदी के जो जलस्तर है उस पर मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं और गांव-गांव जाकर संपर्क कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। और जिन गांव में चंबल नदी का पानी धंस गया है, अब वो गिर गए हैं, तो उन लोगों को सुरक्षित जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा निकाला जा रहा है। मुरैना से संवाददाता विनोद सिंह तोमर, इंडिया न्यूज। जी विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। यहाँ पर विदिशा से खबर है। विदिशा में भी लगातार हो रही है बारिश और जनजीवन प्रभावित है। कई इलाकों में लोग पानी में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने निकालकर सुरक्षित स्थान पर यहाँ पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। पूरे जिले